लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि दो पीर से मुरीद होना कैसा है, कि कोई दो पीर से यानी एक पीर से मुरीद होने के बाद दूसरे पीर से भी मुरीद होना चाहता है तो क्या करना चाहिए, ऐसा क्या कर सकते हैं? जवाब सुनिए। जामे शरायत पीर साहब के हाथ पर बैअत हो जाने के बाद किसी दूसरे पीर साहब से बैअत नहीं होना चाहिए। जामे शरायत पीर यानी पहली बार आप जिस पीर से मुरीद हुए हैं वो पीर भी होना चाहिए। जामे शरायत पीर होनी चाहिए। जामे शरायत पीर मतलब पीर होने की 4 शर्तें हैं। उन शर्तों के मुताबिक अगर वो पीर है, नमाजी है, शरीयत का पाबंद है, आलिम है, उनका सिलसिला सही है, दुरुस्त है, यानी उनको किसी से इजाज़त और खिलाफत हासिल है, उसके शराइत हैं। तो अगर जामे शराइत पीर है तो उनसे मुरीद हो जाने के बाद अब किसी और पीर से बैअत और मुरीद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रहता है लोगों को क्या ये भी तो अच्छे हैं, इनका सिलसिला भी तो अच्छा है। तो आपके लिए एक रास्ता शरीयत ने दिया है, यह है कि हुसूल बरकत के लिए बवक्त ज़रूरत तालिब हो जाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। तालिब आप कितनों पीरों के हो सकते हैं, लेकिन मुरीद एक पीर का तालिब चाहे तो कितनों पीरों का हो सकते हैं। तालिब होते जाएं। जब वो मुरीद करते हैं तो वो आप उस वक्त नियत करें कि मैं तालिब हो रहा हूं, पहले पीर से मुरीद और बाकी दूसरों से तालिब, ये हो सकते हैं। लेकिन तालिब होने के बाद जो भी बरक़ात हासिल होंगे उन्हें अपने पीर साहब का ही फैज़ान समझे। एक पीर के मुरीद होते हुए किसी दूसरे पीर साहब से मुरीद होने के मुतालिक इमाम अब्दुल वहाब शारानी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अल मिननुल कुबरा में लिखते हैं कि मेरे सरदार हज़रत अली बिन वफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि जिस तरह कायनात के 2 खुदा नहीं, किसी शख्स के 2 दिल नहीं और औरत के बैक वक्त 2 शौहर नहीं हो सकते, इसी तरह एक मुरीद के 2 शेख यानी पीर भी नहीं हो सकते। अल मिननुल कुबरा अल बाबुस्सामिन सफ़ा 395। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स किसी शेख जामे शराइत के हाथ पर बैयत हो चुका हो तो दूसरे के हाथ पर बैयत ना चाहिए। अकाबिर तरीक़त फरमाते हैं जो मुरीद 2 पीरों के दरमियान मुश्तरक हो, शरीक हो, वो कामयाब नहीं होता। यानी 2 पीरों के हाथ में जो बैयत कर ले वो कामयाब नहीं होता, खुसूसन जबकि उससे मनाजिल सुलूक का दरवाज़ा खोलना भी हो चुका हो। हदीस में इरशाद हुआ कि जिसे अल्लाह ताला किसी शय में रिस्क दे वो उसे लाजिम पकड़ ले। अलबत्ता दूसरे जामे शरायत पीर साहब से तलब फैज़ में हरज नहीं है, तालिब हो जाइए। अगरचे वो किसी सिलसिले सरीहा का हो और उससे जो फैज़ हासिल हो उसे भी अपने शेख का ही फैज़ जाने। यानी जितने पीरों से तालिब हुआ वहां से जो भी फैज़ और बरकत मिले वो ये समझे कि ये भी मेरे पीर का फैज़ है। फतवा रिज़विया जिल्द 26 सफ़ा 579। सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुरीद तो एक का हो चुका, एक मुरीद के बाद 2 पीर नहीं होते, या एक मुरीद के 2 पीर नहीं होते। हाँ, दूसरे से तालिब हो सकता है और उसके बताने पर रियाजत व मुजाहदा करे और सुलूक की राहें तय करे और जो कुछ फयूज़ हासिल हों उनको पीर ही से मिलना तसव्वुर करे और उसी को वास्ता जाने। फतवा अमजदिया जिल्द 4 सफ़ा 352। बहरहाल ये कि एक पीर से मुरीद और जितनों से चाहें आप तालिब हो जाएं। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।